जय हिंद साथियों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मरजदवा में श्री उमाकांत जी का घर जो लक्ष्मीपुर पंचायत में पड़ता है और उनका घर परसों शॉर्ट सर्किट के कारण जल कर राख हो गया। उनका जान और माल आप देख सकते हैं कैसे नुकसान हुआ है और कितना बुरा हाल है। उनके परिजनों में दुखी का माहौल है, गांव में दुख का माहौल है। वो लोग अभी तक दुख से बाहर नहीं निकले हैं। मैं इनके साथ दुख व्यक्त कर रहा हूं और इसी के साथ बताना चाहता हूं कि ये पहली घटना नहीं है। ऐसी शॉर्ट सर्किट के कारण न जाने मैनाटांड़ में 2 बार हो गया। अभी फिलहाल की बात बता रहा हूँ, लक्ष्मीपुर में हो गया और आपको मरजदवा में दूसरी बार हो गया। बलिरामपुर में, भलवहिया में, हजमा टोली में, पकुआ में, मैनाटांड़ में, परसौनी में और बस्टा में, सकरौल में, सुखलई में, धर्मपुर में, ऐसे मतलब न जाने लगभग महीने में 1 या 2 बार ऐसा जलने का काम हो जाता है। आपको फिलहाल सगरुआ महुआ में अभी तत्काल हुआ था। ऐसे न जाने कितने घर जलकर शॉर्ट सर्किट के कारण हो या 11,000 तार गिर जाने के कारण हो या बिजली के खंभे पोल गिर जाने के कारण हो। तो मैं बता दूं कि अपने यहाँ का सिस्टम क्या है। अगर किसी घर में आग लगता है तो सिस्टम क्या है। सिस्टम यह है कि जीते हुए प्रतिनिधि, हारे हुए प्रतिनिधि, भावी प्रतिनिधि, वो प्रतिनिधि चाहे कोई भी हो, किसी भी पद का प्रतिनिधि हो, ये जाएंगे, आश्वासन देंगे और कहेंगे कि मेरी बीडीओ साहब से, सीओ साहब से, एसडीओ साहब से फलाना ठिकाना सब बात हो गया है, आपको मुआवजा दिया जाएगा। आश्वासन दिया है सरकार, आश्वासन दिया है। वो आदमी जिसके घर जलते हैं वो आदमी प्रूफ जमा करेंगे, कंप्लेन करेंगे, आवेदन देंगे और सत्यता स्थापित करेंगे, पेपर जमा करेंगे, गवाह को इकट्ठा करेंगे, फिर कंप्लेन करेंगे और ये सारी प्रक्रिया होने के बाद वो दफ्तरों के चक्कर काटेंगे, यानी ब्लॉक के चक्कर काटेंगे, प्रशासन के चक्कर काटेंगे। उसके बाद 1-2 महीने चक्कर काटने के बाद घूस देंगे और घूस देने के बाद उनका ये जो मुआवजा है ये पास हो जाएगा और मिल भी जाएगा, लेकिन 20 या 40% मिलेगा। तो ये प्रक्रिया है। इससे मैं कहना चाहता हूं कि ये काम, ये प्रक्रिया, ये ऐसी, ये दुख की घड़ी, ऐसी परिस्थिति क्यों आई। हमारे यहाँ का प्रतिनिधि जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं या फिर हमारे बिजली विभाग सही से काम नहीं कर रहा है। अगर बिजली विभाग सही से काम नहीं कर रहा है तो प्रतिनिधि उस पे अपना दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं कि हमारी क्षेत्र की जो पोल, जो लाइन, जो 11,000 है। देखिए, सबसे पहली बात तो सरकार ने तो बिजली की तारें दौड़ा दी हर गांव, हर गली, हर शहर, हर मोहल्ले में, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हाई टेंशन तार किधर से लेके जाना है, यानी HT। अच्छा, इनको 11,000 33,000 किधर से लेके जाना है। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि डोमेस्टिक, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो या फिर LT, लो हाई टेंशन हो, कोई भी हो, इनको यही नहीं पता है कि किधर से लेके जाना है। किसी के स्कूल से, किसी के घर से, किसी के बंगले से, किसी के कोला पड़े, किसी के खेत पड़े, किधर जाकर उसका एक रूल होता है, नियम होता है कि आपको 11,000 किधर से लेके जाना है, 33,000 किधर से लेके जाना है। ये सारी चीजें होती है। 230, 240 किधर से मतलब तारें ये सब लेके जानी है, कौन सी तार किधर से जाएगी, किसके घर से, किसके गली से। मैं आपको बता दूं कि एक घटना है, शेखवा टोली और लखौरा गांव में जाते हैं तो नहर है रोड के किनारे, वो नहर में एक बिजली का खंभा तार समेत गिर गया था। एक मीडिया वाला ने 1 महीना चिल्लाया, 1 महीना पोस्ट किया, 1 महीना ऑडियो वीडियो बनाते डालते गया, लेकिन कोई बिजली प्रशासन या फिर कोई प्रतिनिधि देखने नहीं गया। आखिर दाव में समाज की जनता ने उसको ठीक किया। तो ये है सिस्टम अपने यहाँ का। प्रतिनिधि तो सो ही रहा है, साथ में बिजली डिपार्टमेंट भी सो रहा है। और माननीय नीतीश कुमार जी स्मार्ट मीटर ला दिए ऊपर से। देखिए, स्मार्ट मीटर ला दिए, बिजली स्मार्ट नहीं हुआ, तार स्मार्ट नहीं हुआ, बिजली के खंभे स्मार्ट नहीं है। आंधी तूफान आती है तो पहले ये ग्रिड वाला पहले लाइन काट देता, उसको पता है कि कहीं बिजली न गिर जाए, तार न गिर जाए, क्योंकि हम 11,000 स्कूलों पढ़े लेके गए हैं, वो कब गिर जाए, ये स्थिति है। मैं बिजली विभाग और प्रतिनिधि से, मैं जो भी जीते हुए प्रतिनिधि, मैं निवेदन करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सिकटा विधानसभा में जितने भी बिजली का कार्य है
बिजली का खंभा है, बिजली का जो भी बिजली से संबंधित समस्या, इसका निरीक्षण क्यों नहीं किया जा रहा है? इस समस्या को दूर क्यों नहीं किया जा रहा है कि ताकि ये ऐसी परिस्थिति आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। 11,000 जो तार स्कूलों के ऊपर से गया है, आपका बच्चा, गांव का बच्चा, देश का बच्चा, देश का भविष्य है, जो आपका जो जीने का सहारा बनेगा बड़े होकर, वो लोग बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं और 11,000 तार किसी कारण से गिर जाते हैं, स्कूल के सारे बच्चे, देश के सारे भविष्य नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जलकर राख हो जाएंगे। तो क्या प्रशासन उस समय क्या करेगी? क्या मुआवजा से काम चल जाएगा? बिजली डिपार्टमेंट कान में तेल लगा के क्यों सो रही है? क्योंकि अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि सो रहा है और सरकार को तो पते नहीं है। स्मार्ट मीटर लाए, लेकिन वो बिजली बिल खंबा और जो इसका प्रक्रिया है वो स्मार्ट नहीं हुआ। बिजली डिपार्टमेंट स्मार्ट नहीं है। बिजली बिल लेने वाला आता है, वो बिजली लेता है, बिल दिखाता है, पैसा लेता है, चला जाता है। उसको बोले भाई ये बगल में तार गिर रहा है, बगल में ये बहुत सारा ये बिजली की वजह से समस्या आ रहा है, ये गिर जाएगा, आग लग जाएगा। वो कहता है इससे हमको कोई लेना देना नहीं। जनता जाए किधर? जनता किसके पास जाए? और ये माननीय नीतीश कुमार के जो प्रतिनिधि हैं, ये तो इनकी सरकार है। ये तो 1 मिनट में फोन करेंगे तो डीओ क्या, एसडीओ क्या, और बिजली डिपार्टमेंट का जेई, पेई, सेई सब जो भी हैं, ये डिपार्टमेंट तो दौड़े दौड़े काम करेगा क्योंकि इनकी सरकार है, इनकी सुनी जाएगी। और ये क्यों नहीं सुना रहे? क्या दोबारा जीतने की प्रक्रिया में इंतजार हो रहा है कि अगली बार जीतेंगे तब ये सारी समस्याएं दूर होगी? एक बार जीते हैं तो क्या आप ये समस्याओं को समाधान नहीं करेंगे? जनता चक्कर काट रही है, ना कोई ढंग का प्रतिनिधि इनको मिल रहा है, ना कोई डिपार्टमेंट ढंग का मिल रहा है। एक भाई कहते हैं कि ब्लॉक में, थाना में और बैंक में और कर्मचारी में हर जगह घुसखोर चल रहा है। घुसखोरी तो चलेगा ही, क्योंकि ये सब चोरों की सरकार है और चोर प्रतिनिधि ऐसे जीत जाते हैं जो कोई समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, लड़ नहीं पाते हैं और पब्लिक का समस्या नहीं सुनते हैं, ये अपनी सरकार की समस्या सुनते हैं। तो जनता को जागना होगा और सही प्रतिनिधि का साथ देना होगा। वही प्रतिनिधि आपको जगना होगा, चाहे वो किसी भी प्रतिनिधि का साथ दीजिए। ये नहीं कह रहा हूं कि उसका दीजिए, मेरा दीजिए, किसी और का। आपका जो समस्या का समाधान करे, आवाज उठाए, आवाज को बुलंद करे, आपके साथ कदमों से कदम मिला के चले, आपका संघर्ष उसका संघर्ष हो, तब जाके आपका समस्या का समाधान होगा और क्षेत्र अव्वल दर्जे पे जाएगा। इसलिए आपको जगना होगा, आवाज उठाना होगा और प्रतिनिधियों से और कर्मचारियों से लड़ना होगा। जय हिंद, जय भारत।